महाकुंभ में 45 दिनों में 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। औसतन हर दिन 1 करोड़ लोग स्नान करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो महाकुंभ सिर्फ अध्यात्म ही नहीं, रोजगार का भी संगम बनेगा। देखा जाए तो महाकुंभ में असंगठित क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा मिलता है। टेलर, पोर्टर, मैकेनिक, चाय वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, नाव चलाने वाले और कैब ड्राइवर्स जैसे लोगों को मेले से अच्छी खासी कमाई होती है। कुंभ के दौरान कई बड़ी कंपनियां भी सरकार के साथ मिलकर काम करती हैं। एनएलबी सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ के दौरान अलग अलग सेक्टर्स में 12 लाख रोजगार पैदा होगा। महाकुंभ का आर्थिक प्रभाव कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी सर्विस, लोकल ट्रेड, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट और हॉर्टिकल्चर जैसे सेक्टर में ये जॉब जनरेट होंगी। महाकुंभ में जहां एक तरफ लोग श्रद्धालु संत महात्मा लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लोग इस वक्त महाकुंभ के मेले में आ रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं अगर हम रोजगार और पर्यटन के हिसाब से बात करें तो उससे भी सरकार को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि दूर दूर से सैलानी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इससे पर्यटन में, रोजगार में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। जब ये महाकुंभ का मेला लगना था तो उससे पहले सरकार की तरफ से कुछ टेंडर निकाले गए थे, जिसमें जो खाने पीने की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, 1 साल के लिए उन लोगों को यहाँ पर इस तरीके से लीज पर जगह दी गई थी। तो जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको भी ये पता था कि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में सैलानी पहुँचेंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर होगी। तो उन लोगों ने टेंडर भरे थे, किसी ने 50 लाख में, किसी ने 90 लाख में। इस तरीके की दुकानें जो हैं वो सरकार से जब टेंडर निकले थे तो यहाँ पर खरीदी थी। 1 साल यानी कि मेला तो हालांकि अब 2-2.5 महीने चलना है, लेकिन यहाँ पर पास में ही हनुमान जी का मंदिर है, तो ऐसे में चहल पहल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके की दुकानें हैं जहाँ पर खाने पीने का सारा सामान मिलता है, पूरी कचौड़ी से लेके समोसे और जितना सामान है, चाहे मिठाई है, सब यहाँ पर मिलती है। बहुत सारे वर्कर यहाँ पर काम करते हैं। महाकुंभ के अंदर लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस तरीके से जो खाने पीने की दुकानें हैं यहाँ पर कस्टमर्स भी मैं आपको दिखा दूँ, कस्टमर्स बैठे हुए हैं क्योंकि दूर दूर से आते हैं। तो यहाँ पर बैठकर वो अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ यहाँ पर करते हैं, सब कुछ खाने पीने का मिलता है। तो एक तरफ जहाँ लोग गंगा मैया में संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं और इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे रोजगार, साथ ही पर्यटन, इकोनॉमी में फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट में जो सामान आता है, सब्जियां खरीदते हैं, सब्जी वालों का फ़ायदा हो रहा है, बाकी का सामान यहाँ पर आता है। तो हर चीज़ से रोजगार जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो भी सामान बन रहा है, जितने वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, करीब 25-30 वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं, उनका भी घर बार इससे चल रहा है। जब इतने बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन होगा तो इसका फायदा भी यूपी के 24 करोड़ लोगों को मिलेगा। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ही अकेले 4,50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये नौकरियां होटल स्टाफ, टूर गाइड, पोर्टर, ट्रैवल कंसल्टेंट और इवेंट कोऑर्डिनेटर की होंगी। महाकुंभ में जब करोड़ों की भीड़ आएगी तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी लोगों को काम मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में लगभग 3 लाख नौकरियां मिलेंगी। इनमें ड्राइवर, सप्लाई चेन मैनेजर, कुरियर पर्सनल और अन्य सपोर्ट स्टाफ जैसे पद शामिल हैं। महाकुंभ में 10 लाख कल्पवासी और साधु संत लगातार 45 दिन रहेंगे। हर रोज लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसे में साधु संतों और भक्तों के लिए मेडिकल की भी जरूरत होगी। ऐसे में 1.5 महीने तक चलने वाले महाकुंभ में लगाए गए अस्थायी मेडिकल कैंप में लगभग 1.5 लाख फ्रीलांस नर्सों, पैरामेडिक्स और हेल्थ केयर से जुड़े प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। महाकुंभ क्षेत्र में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की AI से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। कैमरों से पल पल की जानकारी जुटाई जा रही है। क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है। ऐसे में IT सेक्टर में भी बड़े स्तर पर नौकरियां सृजित हो रही है। एनएलबी सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक IT सेक्टर में 2 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स को काम मिलेगा, जिनके पास वर्चुअल दर्शन ऐप, रियल टाइम इवेंट अपडेट प्लेटफॉर्म और साइबर सिक्योरिटी जैसे काम होंगे। संगम नगरी में जब इतनी बड़ी संख्या में भक्त आएंगे तो फुटकर विक्रेताओं के लिए भी बड़ा बाजार खुलेगा। धार्मिक वस्तुओं, स्मृति चिन्हों और स्थानीय उत्पादों की मांग होगी। ऐसे में अकेले 1 लाख जॉब ग्राउंड सेल्समैन के लिए पैदा होगी। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ से सिर्फ रोजगार का ही सृजन नहीं हो रहा। योगी सरकार महाकुंभ के जरिए स्वरोजगार को भी बढ़ावा दे रही है।
बुनकरों किसानों को इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दे रही है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है। तमाम श्रद्धालु साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं और सभी संगम में डुबकी लगा रहे हैं तो आध्यात्म की प्राप्ति कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर एक मंडपम के अंदर एक जनपद एक उत्पाद उत्तर प्रदेश यहाँ पर इस तरीके से एक हाट लगाया है और इस हाट के अंदर हम आपको दिखाएं तो अलग अलग तरीके के उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग तरीके के उत्पाद हैं, सामान हैं, वो यहाँ पर मिल रहे हैं। देख सकते हैं आप, रेशम निदेशालय उत्तर प्रदेश है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ग्रामीण पर्यटन परियोजना है। तो अलग अलग तरीके का सामान इस हाट में आपको मिल जाएगा। सर क्या नाम है आपका? रंजन एसटीए हूँ, सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आया हूँ। हम लोग 2 लोग आए हैं वहाँ से तसर के बारे में हम लोग जानकारी देने के लिए। हमारे स्टॉल एग्जीबिशन मेला में जो आपने एग्जीबिशन लगाया है, यहाँ पर क्या क्या मिलता है, किस किस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है? प्रोडक्ट हम लोग बेचने नहीं आए सर, हम इसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए, जागरूक करने के लिए, जिससे कि हमारे देश में और भी रोजगार पैदा हो, किसानों को लाभ हो। इसमें बुनकर किसान और इससे जुड़े जो कपड़े भी बिक्री होते हैं सबका एक बड़ा इंडस्ट्री है।